हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और ये हमारी साइकोलॉजी की क्लास 6th है। इसमें टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के आपको सारे क्लास नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने विचार हैं, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो हर जगह, हर एरिया में, हर सोसाइटी में, कंट्री में अलग अलग भाषाओं का यूज़ होता है और उस भाषा से ही हम अपना पूरा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है ये एक सिंबल होता है कि कोई भी पर्सन है, किसी प्लेस है, थिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो किसी, तो ये सारी जो हमारी बताती है वो लैंग्वेज से ही हमें पता चलता है कि इस चीज़ को हम ये कहते हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, सुनने के बाद हम उसे बोलना शुरू करते हैं, बोलने के बाद हम रीडिंग करते हैं, उसे पढ़ते हैं और लास्ट होता है हमारा राइटिंग। तो ये जो कोई भी स्किल डेवलपमेंट का जो है वो जो 4 स्टेप्स जो होते हैं वो यही फॉलो होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब एक क्वेश्चन आया था डीएसएसबी में कि जो स्किल से रिलेटेड था कि कौन सी स्किल जो है बच्चा सबसे लेट सीखेगा। तो इसके अंदर जो सबसे लेट जो बच्चा सीखेगा वो स्किल वो राइटिंग की होगी। अब सबसे पहले क्योंकि हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम बोलते हैं, फिर हम रीडिंग करना सिखाते हैं और लास्ट में जो फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि राइटिंग में जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है तो वो लास्ट में आएगी। अब स्टेजेस जो होती हैं, कैसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा शुरू होता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तब वो क्राई करता है, उसका जो क्राई करना होता है वही उसका लैंग्वेज हमें बताता है कि वो। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों के लिए रोते हैं और जो रोकर वो अपनी जो सैड फीलिंग्स को बताते हैं और हमें वो है वो समझना पड़ता है कि इस टाइम पे वो किस चीज़ के लिए रो रहे हैं। अगर हम जैसे रोते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अभी ये भूखा है इसलिए रो रहा है, इसे ठंड लग रही है, इसे गर्मी लग रही है, या क्या कहते हैं, ये काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जो हमें एक ही रोने से हमें पता लगाने होते हैं कि बच्चा किस लिए अपनी फीलिंग्स को बता रहा है, रोने का कारण क्या है। तो वो उसका लैंग्वेज इसमें आएगी सबसे पहले क्राइंग। अब सेकंड आ जाती है क्राई करने के बाद जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो कूइंग भी करता है। 3 महीने का बच्चा जो है वो कूइंग करना स्टार्ट कर देता है 3 महीने तक, वरना वो रो के ही अपनी फीलिंग्स बताता है। अब कूइंग में क्या होता है, जो चाइल्ड जो है प्रोनाउंसिएशन करता है वोवल्स लेटर की। वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू जो है, इनकी जो वो प्रोनाउंसिएशन करता है, अपनी जो है अपनी खुशी को, हैप्पीनेस को इस प्रोसेस से दिखाता है वो। जैसे ई ऐसे कर करके कुछ भी जो है ना वो कूइंग में आएगा। जो ए, ई, आई, ओ, यू का वो एक जो अल्फ़ाबेट का वो यूज़ करेगा, वो होती है हमारी कूइंग में होती है। अब जो है 6 महीने का बच्चा बैबलिंग करना, मतलब बड़बड़ाना ऐसे शुरू कर देता है बैबलिंग में। बैबलिंग में जो बच्चा क्या करता है, वो हमारा वोवल्स जो होते हैं उसके साथ साथ कॉन्सोनेंट जो हैं वो यूज़ करता है। जैसे च के साथ बोलेगा आ, तो च क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आ क्या है हमारा, ये एक वोवल होता है। जैसे चा, टा, की, हो, मा, पा, ऐसे करके वो ये सारी चीज़ें बोलता है, तो उसे हम बैबलिंग कहते हैं। और 9 महीने का बच्चा क्या करता है, वो प्रोनाउंसिएशन एक सिंगल लेटर की बार बार क्या करता है, वो उसको कॉन्टिन्यूस बोलता है, तो इसको इकोलैलिया कहते हैं। तो अब आपको पता, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको इकोलैलिया या एकोलैलिया कुछ भी बोल सकते हो आप, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें इकोलैलिया क्या होती है, जब एक ही अल्फ़ाबेट आप बार बार बोल रहे हो, च च च च च, ट ट ट ट, क क क क, कुछ भी ऐसे जब बच्चे ऐसे बोलते हैं, शब्दानुकरण जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं, वो कब होता है, 9 मंथ्स का बच्चा जो है वो करने लग जाता है। अब है हमारा स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में जो अब इसमें आएगा, कब बोलना वो स्पीकिंग शुरू करता है।
अब स्पीकिंग में जो है 12 से 18 महीने का बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है। अब शुरू कैसे, 1 से 1.5 साल का बच्चा जो है पहले क्या करता है, एक वर्ड बोलता है, 1 वर्ड सेंटेंस वो बोलता है, और जो पहला वर्ड होता है वो उसका नाउन होता है। नाउन क्या होती है, नाउन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का नाम लेना ही नाउन है, और वो नाम लेना शुरू करता है, पहला वर्ड उसका नाउन होता है, और उस एक शब्द से हमें समझ जाना होता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो एक वर्ड वाला सेंटेंस भी हम इसे बोलते हैं, इस एक वर्ड वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, होलो फ्रेज बोलते हैं। जैसे वो बोलेगा मामा, पापा, मम्मी, मिल्क, क्या कहते हैं, दूध, जो जो जिस जहाँ का होगा वो उस वहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग बोलेगा। तो ये जो 1 वर्ड वाला सेंटेंस, जो 1 वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन जो है उसका वो 1 वर्ड वाला सेंटेंस होगा। जो 18 से 24 महीने का बच्चा जो होता है वो सेकंड वर्ड बोलना शुरू कर देता है। उसका जब सेकंड बर्थडे आता है तो हम इसको वो सेकंड वर्ड बोलना शुरू कर देता है। जो सेकंड वर्ड जो होता है वो उसका वर्ब से रिलेटेड होता है। पहला वर्ड उसने नाउन बोला था, दूसरा वर्ड जो होगा उसका वर्ब होगा। जैसे मम्मी आओ, पानी लाओ, दूध दो, पापा आए, ऐसे करके जो भी वर्ड बोलेगा वो उसका सेकंड वर्ब होगा। तो ये जो भाषा है, ऐसे इस टाइप की जो स्पीकिंग होगी ये 2 वर्ड वाली, इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, तार वाली भाषा, जिसमें थोड़े शब्दों में बातों को कहा जाता है और हम उसे समझ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि पहला जो है कूइंग में क्या कर रहा है, सिर्फ वोल्स बोल रहा है, वोवल बोल रहा है, ए ई आई ओ यू। बैबलिंग में कर रहा है कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों बोल रहा है। और एकोलैलिया में कर रहा है एक ही उसको बार बार रिपीट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है। और जो होलो फ्रेज में होता है नाउन को बोल रहा है, 1 वर्ड सेंटेंस कहते हैं। और यहाँ पे जो आ गया भी ये टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, जिसमें नाउन और वर्ब दोनों को बोल रहा है। अब आ जाता है हमारा कि जैसे ही वो तीसरा वर्ड जो होता है वो उसका एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण होता है तीसरा वर्ड बच्चे का। और जो इसके अंदर जो है वो अब तीसरा वर्ड एडजेक्टिव होता है और उसके बाद वो प्रोनाउन का यूज़ करता है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, वो पूछ भी सकते हैं, पहला नाउन, दूसरा वर्ब, तीसरा एडजेक्टिव मतलब किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, और जो 4th वर्ड होगा वो होगा उसका प्रोनाउन जो उसे जोड़ेगा। और प्रोनाउन में वो ज़्यादातर आई का यूज़ करता है, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, यू की तुम की जगह वो हर चीज़ में वो अपना आई का यूज़ करेगा। जैसे क्या कहते हैं, मेरे पापा आए, ऐसे करके जो भी बोलेगा वो आई से बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2.5 साल का बच्चा होता है, 30 मंथ्स का जो बच्चा होता है, वो ग्रामर बोलना यूज़ करना शुरू कर देता है। 2.5 साल का बच्चा, उसे ये पता होता है कि जेंडर कौन सा है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये मैस्कुलाइन और फेमिनिन जो जेंडर है, नंबर की क्वांटिटी करना करेक्टली कितने होते हैं, ये सब वो सीख जाता है और ग्रामर का सही से यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है वो लॉन्ग सेंटेंसेस को एक क्या कहते हैं बिल्कुल बोलना शुरू कर देता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको लेकिन एक याद रखना चाहिए, जो पेरेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों के प्रोनाउंसिएशन के डेवलपमेंट के, कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन किसी शब्द का कैसा हो रहा है। तो इसलिए पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए, वो साफ बोलना चाहिए। अगर पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद ऐसे जान के बोलते हैं अले खा रहा है तो अरे को अले बोलते हैं। जब पेरेंट्स ही गलत बोलते हैं, वो अपना सोचते हैं कि हम प्यार जता रहे हैं, ये सब करके पेरेंट्स होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो ख़राब हो जाता है और वो उन्हीं गलत भाषा को, उन गलत शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, और इसे भविष्य में दूर करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है जब बच्चे का डेवलपमेंट लैंग्वेज का हो रहा है। तो आप उसे सही शब्दों का बोलना सिखाइए, उसे टोकिए, वरना बाद में लैंग्वेज ठीक नहीं हो पाती जल्दी से। अब तो इसलिए जो है 9 से 10 साल का जो बच्चा होगा उसका पूरा लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर उसको रीडिंग भी, स्पीकिंग भी आ जाती है, रीडिंग भी आ जाती है, राइटिंग भी करने लगता है, और अंडरस्टैंडिंग भी उसकी बढ़ने लगती है। अब वो चीज़ों को, सारी चीज़ों को ऐसे ही समझता है हर चीज़ों को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 10 साल तक
क्या होता है, एक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। तो जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के पूरे स्टेप्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले सुनेगा, लिसनिंग होगी, लिसनिंग के बाद हम बोलेंगे, बोलने के बाद हम उस चीज़ को पढ़ेंगे और लास्ट में राइटिंग होगी। अब क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइटिंग पहले होती है या रीडिंग पहले होती है। तो हमेशा रीडिंग करना पहले हम सिखाते हैं, बाद में राइटिंग सिखाते हैं। हालांकि हमारे स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, तो वो पता नहीं क्या ही सिखाते हैं वो। तो अब ये देखो कि इसलिए जो 10 साल तक के बच्चे को रीडिंग राइटिंग सब कुछ अच्छे से आ जाना चाहिए विद अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि बस वो पढ़ रहा है और उसे उस चीज़ का मतलब नहीं पता चल रहा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो 2-3 थ्योरी है कि BF स्किनर ने क्या थ्योरी दी है, नोम चॉम्स्की ने क्या दी है, और जो लेव वाइगोट्स्की ने भी कुछ 3 चीज़ें बताई हैं लैंग्वेज के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आप अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।